नमस्कार दोस्तों। अगर तुम्हारी कुंडली में गुरु बृहस्पति और शुक्र देव एक साथ एक ही घर में है तो समझ लो तुम्हारी लाइफ में पैसा, प्यार और लग्जरी लिखी हुई है। जब जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति और शुक्र देव एक साथ एक युति में होते हैं तो पुराने ज्योतिष ग्रंथों में इसे गजलक्ष्मी योग के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। ये योग अपने आप में एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ धर्म और भोग, ज्ञान और सुख, सादगी और लग्जरी सब एक ही व्यक्ति के अंदर बैलेंस होने लगते हैं। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं जो ज्ञान, नीति और धर्म के प्रतिनिधि हैं, जबकि शुक्रदेव असुरों के गुरु होते हुए भी भोग, सुख, प्रेम, कला और ऐश्वर्य के कारक हैं। जब दोनों एक ही जगह मिलते हैं तो ऐसा इंसान के जीवन में एक ऐसा अनोखा संगम होता है जहां वो सिर्फ पैसा नहीं कमाता बल्कि उस पैसे को जीना भी जानता है। इस योग का सबसे बड़ा प्रभाव व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर दिखता है। ऐसे लोग अक्सर फाइनेंशियल ग्रोथ में सडन जंप्स देखते हैं। उनकी इनकम में स्टेबिलिटी होती है और एक्सपेंशन भी। ये लोग सिर्फ कमाते नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की शक्ति भी रखते हैं। लग्जरी उनके लिए एक सपना नहीं होती बल्कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट बन जाती है उनकी लाइफ में। अच्छा घर, सुंदर वास्तु, ब्रांडेड चीज़ें और एक रिफाइंड लाइफस्टाइल। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात समझनी ज़रूरी है। गुरु की प्रेजेंस इस बात को इंश्योर करती है कि व्यक्ति के पास पैसा आने के साथ साथ उसमें वैल्यूज़ भी हों, वरना सिर्फ शुक्र हो तो व्यक्ति भोग में ही खो जाता है। रिलेशनशिप और मैरिज के एंगल से देखा जाए तो गजलक्ष्मी योग एक ब्लेसिंग माना जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में जो पार्टनर आता है वो अक्सर अट्रैक्टिव, कल्चर्ड और सपोर्टिव होता है। ये लोग मैरिज के बाद आपके भाग्य को और भी एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे कि व्यक्ति की लाइफ में एक नया फेस शुरू हो जाता है जहां अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगती हैं। लेकिन डीपर लेवल पर ये योग सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं देता बल्कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी देता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान और शुक्र का प्रेम एक साथ काम करता है। कैरियर के फील्ड में ये योग खास तौर पर उन लोगों के लिए पावरफुल होता है जो क्रिएटिव या पब्लिक डीलिंग फील्ड में होते हैं, जैसे फैशन, मीडिया, कला, एंटरटेनमेंट, लग्जरी का बिजनेस हो गया, डिज़ाइनिंग का या कंसल्टेंसी। गुरु इन्हें विजडम देता है और शुक्र इन्हें प्रेजेंटेशन और चार्म देता है, जिसकी वजह से ऐसे लोग नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इनकी बातों में वेट होता है और इनकी पर्सनैलिटी में मैग्नेटिज्म। अब अगर इस योग को और गहराई से देखें तो इसका एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है। गुरु व्यक्ति को अंदर से विकसित करता है और समझदार बनाता है, जबकि शुक्र उसे दुनिया के सुख का अनुभव करवाता है। जब दोनों बैलेंस होते हैं तो व्यक्ति ऐसे स्टेट में पहुंच सकता है जहां वो ना तो भोग से भागता है और ना ही उसमें डूबता है, बल्कि उसे समझकर जीता है। और यही है गुरु और शुक्र की युति का सच। इनर फुलफिलमेंट और आउटर सक्सेस दोनों साथ में। लेकिन हर योग की तरह इस योग का भी एक शैडो साइड है। अगर कुंडली में ये युति एफ्लेक्टेड हो, जैसे राहु, शनि या मंगल के प्रभाव में आ जाए या नीच राशि में आ जाए, तो व्यक्ति में इम्बैलेंस आ सकता है। ये इम्बैलेंस ओवर स्पेंडिंग, ओवर इंटेलिजेंस या गलत रिलेशनशिप्स के रूप में दिखता है। कभी कभी ऐसा इंसान लग्जरी के चक्कर में अपनी वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है या फिर कंफर्ट जोन में अटक जाता है। ऐसे में उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये योग एक उपहार है, लेकिन उसे हैंडल करना भी उतना ही ज़रूरी है। इस योग का मैक्सिमम बेनिफिट तब मिलता है जब ये कुंडली के केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण भाव 5, 9 भाव में हो। यहाँ पर इसका इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है और ऐसा इंसान लाइफ में नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। दशा और अंतरदशा भी यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब गुरु या शुक्र की दशा चलती है तब ये योग अपना फुल पोटेंशियल दिखाता है। आखिर में एक गहरी बात समझ लो, गुरु और शुक्र का ये मिलन तुम्हें ये सिखाता है कि जीवन सिर्फ तपस्या नहीं है और ना सिर्फ भोग है। जब दोनों एक साथ आते हैं तब व्यक्ति के जीवन में ना सिर्फ धन
और सुख आता है, बल्कि एक ऐसी पूर्णता आती है जिसे असली में समृद्धि कहते हैं। ये योग इंसान को सिर्फ अमीर नहीं बनाता, बल्कि ये इंसान को जीवन का रस समझने वाला व्यक्ति बना देता है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।